प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। मुहूर्त ज्योतिष पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करूंगा, न्यायाधीश वकील बनाने वाले ज्योतिषी योगों की चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, कार्य क्षेत्र कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए जन्म कुंडली का यह लग्न भाव और लग्नेश, जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी लग्नेश का मजबूत होना आवश्यक है। जन्म कुंडली में लग्नेश जितना मजबूत होगा, जितना बलवान होगा, प्रत्येक कार्य में उतनी ही आपको अधिक सफलता अर्जित होगी। लग्न यानी जातक स्वयं, तो अगर लग्न और लग्नेश मजबूत है तो 30-40% सफलता तो लग्न के मजबूत होने से ही आपको मिल जाती है। जन्म कुंडली का दूसरा भाव, यह आपके धन का भाव तो है ही, स्थायी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस का भाव है, लेकिन मैं स्थायी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस की बात नहीं करता, यह वाणी का भी भाव है। और एक अच्छे अधिवक्ता के लिए, एक अच्छे न्यायाधीश के लिए द्वितीय भाव का भी मजबूत होना आवश्यक है। उसकी वाणी जितनी सशक्त होगी, उसकी वाणी में जितना दम होगा, वो अपनी बात को उतनी स्पष्टता से ही रख पाएगा। इसलिए जन्म कुंडली का द्वितीय भाव भी मजबूत होना चाहिए। और अगर सच में कहा जाए तो वकालत के फील्ड में एक अच्छे अधिवक्ता को, एक अच्छे वकील को, उसकी तर्क शक्ति, उसकी बहस, उसकी वाणी, उसकी ओजस्विता, उसकी वाक्पटुता ही उसके सफलता का सोपान है। तीसरा भाव पराक्रम है। आप कितनी मेहनत करते हैं, आप अपने क्षेत्र में कितनी कोशिश करते हैं, तो जन्म कुंडली का पराक्रम का यह तीसरा भाव भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, आपके एजुकेशन का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है। लॉयर होने के लिए, LLB करने के लिए, LLM करने के लिए पंचम भाव की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचम भाव में भी शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। पंचम भाव का मजबूत होना आवश्यक है। जन्म कुंडली का नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है, साथ में आपके भाग्य का भी भाव है। जन्म कुंडली के अगर कोई ग्रह थोड़े बहुत कमजोर भी हैं, लेकिन भाग्येश बढ़िया है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपका सपोर्ट कर रहा है, तब भी सफलता आपके कदम चूम सकती है। छठा भाव कोर्ट कचहरी का भाव है, वाद विवाद का भाव है, फौजदारी का भाव है। अष्टम भाव विधि का भाव है, कानून का भाव है। नवम भाव न्याय का भाव है, धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। अगर आपको भाग्य का साथ मिलता है तो ढेर सारे काम तो स्वतः अपने आप ही बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इन भावों का भी मजबूत होना आवश्यक है। जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव जो आपका कर्म क्षेत्र है, करियर का भाव है, यह दशम भाव है। और एकादश भाव भी महत्व रखता है। एकादश भाव, इन भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ज्यादा अच्छा है। ये भाव मजबूत हो, स्ट्रांग हो तो सफलता उतना ही अधिक आपके नजदीक होगी। न्यायाधीशों की और अधिवक्ताओं की कुंडली में प्रायः कुंडली लगभग एक जैसी ही रहती है। कुंडली में कोई बहुत खास विशेष फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कुछ अंतर देखने को मिलता है। आप न्यायाधीशों की, जजों की कुंडली देखेंगे तो लगभग अधिकांशतः छठे भाव का स्वामी लग्नेश से अधिक मजबूत होगा। बात कानून की करें तो गुरु और शुक्र दोनों का कानून से बड़ा गहरा संबंध है। दोनों ग्रह ज्ञान के अधिष्ठाता हैं, दोनों ग्रह सलाह परामर्श देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं। इसलिए गुरु और शुक्र विधि के, कानून के विशेषज्ञ हैं। जन्म कुंडली में बुध बुद्धि का कारक है, बुध तर्क का कारक है, बुध वाणी का कारक है। आप देखेंगे अधिकांशतः अधिवक्ता जो है मिथुन लग्न या कन्या लग्न के ही मिलेंगे। मंगल तेज, ओज, पराक्रम का ग्रह है। जो अधिवक्ता केवल फौजदारी का ही मामला लेते हैं उनकी कुंडली में प्रायः छठे भाव का स्वामी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा बलवान होता है। और छठे भाव का स्वामी बलवान होकर के लग्न को प्रभावित करता है। जो लोग फौजदारी का मामला लेते हैं ऐसे वकीलों को देखेंगे तो उनका मंगल ज्यादा सशक्त और बलवान होता है।
सूर्य जन्म कुंडली में आत्मविश्वास का, कॉन्फिडेंस का कारक है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है, अपनी उच्च राशि मेष राशि या सिंह राशि में है, तो आप अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, सशक्त तरीके से आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल करके बेझिझक बात करेंगे। जो अधिवक्ता, जो न्यायाधीश, जो जज सूर्य से प्रभावित हैं, सूर्य उनकी कुंडली में मजबूत है, वो दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करते हैं। उनके जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं खटकता। चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। आपका मन जितना एकाग्र होगा, आप जो है उतना सटीक जो है अपने क्षेत्र में कार्य कर सकेंगे। नवग्रहों में शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में शनि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राहु के पास साम दाम दंड कूटनीतिज्ञता के सारे हुनर हैं और वकालत के क्षेत्र में ये साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाने ही पड़ते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में राहु की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राहु भी अगर मजबूत है, राहु भी अगर इफेक्टेड है, तो आपको एक अच्छा न्यायाधीश या एक अच्छा वकील बना सकता है। राहु बलवान हो, छठे भाव से संबंधित हो और बुध के साथ हो, तो राहु आपको कामयाब अधिवक्ता बना सकता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल लग्न में स्थित है, या कि पांचवें भाव में स्थित है, या कि नवम भाव में स्थित है, खासतौर से मकर राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि में स्थित है, तो आपके वकालत के क्षेत्र में जाने की संभावना बन सकती है। अगर मंगल पर गुरु की दृष्टि है, तो यह सोने में सुहागे वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। बुध और शुक्र कुंडली में दोनों एक साथ हो, दोनों की युति हो और उनके साथ ही कोई उच्च का ग्रह भी उस भाव में स्थित हो, तो ऐसा जातक ख्याति लब्ध अधिवक्ता बनता है। दूर दूर तक उसकी कीर्ति यश फैलता है, वह सूर्य के समान प्रकाशित होता है। बात कोर्ट कचहरी की हो और उसमें शनि की भूमिका न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। अतः एक सफल अधिवक्ता या सफल न्यायाधीश, सफल जज की कुंडली में शनि का बलवान होना, स्ट्रांग होना आवश्यक है। अगर जन्म कुंडली में शनि कमजोर है, तो हो सकता है कि हम एक न्यायाधीश बन जाए, एक अधिवक्ता बन जाए, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को किसी योग्य विद्वान, योग्य ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा करके शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए। यदि जन्म कुंडली में दशम भाव में सूर्य, मंगल, गुरु और शनि की युति हो, या इन ग्रहों का किसी भी तरह से दशम भाव से संबंध बनता हो, तो ऐसा जातक सफल न्यायाधीश बनता है। आपके बीच में न्यायाधीश और सफल वकील बनने के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।